रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है, सितारों की जरूरत माय डियर फ्रेंड आसमान को होती है। और ड्यूस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी को कभी इग्नोर मत करना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत हर इंसान को होती है। वंडरफुल। आज सभी लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं। कहते हैं लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई बोल रहा है जॉब नहीं मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड हम आपको जॉब नहीं देंगे, लेकिन हम आपको इंटरप्रेन्योर बनने का मौका देते हैं। हम आपको मौका देंगे कि आप लोगों को मौका दे सके, वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, वो भी आप मौका दे सके कि आप भी अपने पैर पे खड़े हो सको। हम वो एक सिस्टम हमारे पास है, जो आपने देखा वो वही सिस्टम है माय डियर फ्रेंड। आप देख सकते हैं आज मेरी एज माय डियर फ्रेंड 18 साल है। आज हम 18 साल में, संकेत सर हैं 17 साल में माय डियर फ्रेंड, आज हम लोगों को स्टूडेंट को मौका देते हैं। कहते हैं कि जो सीनियर है उनका तो बात ही छोड़िए, लेकिन हम स्टूडेंट हर एक प्रोफेशन को मौका देते हैं तो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि माय डियर फ्रेंड आप हार का चुनाव करते हो या जीत का चुनाव करते हो, आप सड़ने का चुनाव करते हो या आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं माय डियर फ्रेंड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। बस यहाँ से ठानने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। कहते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना है तो ठानना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, बिना ठाने तो कुछ नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड अगर हम अपने माँ बाप, अपने परिवार की दिशा और दशा को बदलने के लिए क्या अपने करियर के प्रति इतना सीरियस नहीं हो सकते? तो माय डियर फ्रेंड सीरियस होने की जरूरत है। और माय डियर फ्रेंड आप सभी को मैं मिलवाना चाहूंगा आज के चीफ गेस्ट। कहते हैं कि जो हम सभी के लिए माय डियर फ्रेंड आज एक वुमेन्स आइकन है माय डियर फ्रेंड, ड्यूस ऑफ सिस्टम में बहुत तेजी से रॉक कर रही हैं। कहते हैं कि मैम ने भी ड्यूस ऑफ सिस्टम की जब शुरुआत की माय डियर फ्रेंड, तो कहते हैं कि मैम बोलती थी कि मैं कैसे बोलूंगी, लेकिन आज माय डियर फ्रेंड मैम को एज ए चीफ गेस्ट आने का मौका मिला है। हम सभी के गुरु हैं माय डियर फ्रेंड, हम सभी को गाइड करती हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है माय डियर फ्रेंड वुमेन्स। और आज कहते हैं कि वुमेन्स के लिए आज माय डियर फ्रेंड एक आइकन बन चुकी है। और उनके लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। कहते हैं कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है माय डियर फ्रेंड। तो आप सभी के जबरदस्त एक्साइटमेंट और तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ। वेलकम ऑन स्क्रीन टुडे चीफ गेस्ट, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी फ्रॉम गुलजारगंज जौनपुर, मिस अनीता मैम। वेलकम ऑन स्क्रीन। वेलकम मैम। नाम से अनीता प्रजापति, बिलोंग करती हूँ सिकरारा मार्केट जौनपुर से। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ अपने सभी सपोर्टिंग का, आरती मैम, केपी सर, रिस्पेक्टेड ऑल उड़ान कैप्टन संतोष कुमार मौर्य सर का। मैं जिनकी वजह से, जिनकी गाइडलाइन से आज मैं अपने आप को स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, मैं उन लोगों का सत अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। और मैं ड्यूसाफ में आने के पहले मैं भी नर्स थी और इसका हमारा एक्सपीरियंस रहा। इस वर्क को करते करते माय डियर फ्रेंड्स हमें इस सिस्टम की जानकारी मिली। और इसमें अभी दीपा सोनी मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, एजुकेशन पार्ट और बिजनेस पार्ट। यही दो चीज हमने भी देखी थी और ये सिस्टम हमें भी लगा कि वाकई में अगर ये सिस्टम हमारे लाइफ में आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई और हमारे लिए बिजनेस हो सकता है। देखा जाए तो कोई उम्र नहीं होती है, ना पढ़ाई की ना तो कमाने की। अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर हम जिस तरीके से जॉब और बिजनेस करते हैं, 8 से 12 घंटे ड्यूटी देते हैं, वहाँ पे हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो हम यहाँ से पाते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि अगर हम पार्ट टाइम इस सिस्टम को अगर हम कर रहे हैं तो हम यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा कर सकते हैं। यहाँ टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से इस बिजनेस को ले सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी एक लोगों से हमारी बात हुई, कल हम गए थे फील्ड में तो वहाँ हमसे बात होने लगी, अरे मैम ऐसी तो बहुत आई और बहुत चली गई, आने जाने वाली बात तो नहीं। अगर माय डियर फ्रेंड्स हमें प्यास लगी है तो हम जगह जगह गड्ढा खोदेंगे तो क्या वहां से हमारी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। हमें अगर प्यास अपनी बुझानी है तो हमें गड्ढा एक ही जगह खोदना पड़ेगा ताकि वहां से पानी निकल सके। यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले होता है हमारा विश्वास।
अपने हम विश्वास को यहाँ बना के रखेंगे तभी। अगर 1 साल हम यहाँ रहें, फिर 1 साल बाद कहीं और चले जाएं, तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। तो लोग बाद में यही बोलेंगे हमारी अपलाइन ही नहीं सही थी कि हमें तो फंसा दे। लास्ट में लोगों का कहना यही हो जाता है, क्या अगर हम जॉब बिजनेस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ क्या हमें मालिक का डर नहीं रहता? मालिक के डर से हम घड़ी को देखते हुए अपने काम पे पहुंच जाते हैं और जाने का टाइम तो रहता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आने का कोई टाइम नहीं होता है। आपको वहाँ रुकना पड़ेगा और वहां से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे टाइम बताया जाता है, पार्ट टाइम आप काम करके बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ खड़ा कर सकते हैं। अगर आप सोचिए, अगर पहाड़ से अगर एक एक बूंद अगर पानी टपके, एक पत्थर नीचे हो, अगर उसमें सुराग हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ भी 1 घंटे अगर अपने लिए घर के काम काज को संभालते हुए अगर हम इस बिजनेस को करें माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत बड़ा यहाँ से अमाउंट खड़ा कर सकते हैं। कहा जाता है ना, रसरी यावत जाति में सिर पे बढ़त निशा। अगर हम अभ्यास करेंगे तो वो चीज हमें जरूर हासिल होगा। कोई चीज जो है कठिन नहीं होता। कहते हैं कि अरे कंपनी भाग जाएगी, माय डियर फ्रेंड्स आपको विश्वास है कि आप कंपनी तो हमारी नहीं भागेगी माय डियर फ्रेंड्स। एक बार यहाँ सोचने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, कहीं आप तो नहीं भाग जाएंगे। जब आप रास्ते में चलेंगे तो रोड़े तो आने ही आने हैं। हम भी इस सिस्टम में आने से पहले जब मैं नर्सिंग कर रही थी तब का सिचुएशन था कि लोग हमारे घर पे आते थे और हमारे सासू माँ से यही सवाल किया करते थे, आपकी बहू रोड पे तो निकलती है लेकिन सर पे पल्लू नहीं लेती। क्या माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सर पे पल्लू रखते तो क्या हमारी शोभा बढ़ जाती? नहीं बढ़ जाती। मैं अपने सपनों के प्रति कमिटेड थी, मुझे कुछ आगे करना था और वही सपना आज हमें स्क्रीन पे बुला रहा है कि अनीता बोलो, आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है। हमें किसी बात की, किसी चीज के लिए बस हम वक्त का इंतजार करते हैं कि वक्त आने दीजिए, एक दिन ये भी अनीता आपके सामने होगी। और यही सपना मन में सजोया है, लेकिन हम जो बड़े सपने देख रहे थे वो सपने हमारे नहीं पूरा हो पा रहे थे। मेरे मन में था, मैं तो छोटी नर्स हूँ, एक नर्स हूँ, देश की सेवा कर रही हूँ। काश हमारे पास इतना पैसा होता तो मैं अपने बच्चे को मेरा बच्चा बड़ा डॉक्टर बनता, कहीं इस हॉस्पिटल में उसे बुलाया जाता, बड़े बड़े जगहों पे उसका मांग होता। मेरे मन में ये सवाल था। तो कहीं न कहीं देखा जाए भगवान ने हमारी सुनी, उस चीज को हमारे भगवान ने सुना क्योंकि हमारे पास श्रद्धा था। अगर जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं तो 1000 जगह मुंह मारेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो कहीं नहीं सफल होगा। सफल होगा तो एक जगह अगर वो पांव जमा के रहेगा तो माय डियर फ्रेंड्स वो सफल हो जाएगा। अन्यथा वो तो इस कंपनी उस कंपनी का नाम, माय डियर फ्रेंड्स एक कंपनी नहीं है, आपको बताया जाता है यहाँ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। आप जरा सोचिए तो। कहानी बताते हैं, एक गाय रहता है, वो गाय चराने के लिए जाता है जंगलों में और वो गाय वाला गाय को लेके, सारे गाय को लेके आता है। एक गाय उसमें से गुम हो जाती है, तो शाम को जब गाय को बांधता है चरवाहा, तो फिर उससे मालिक पूछता है कि एक गाय कहाँ है? तो बोलता है मालिक हमने गाय को बहुत ढूंढा और वो गाय मिली नहीं। तो मालिक के मन में आया कि शाम हो रहे हैं, जंगल में कोई जानवर उसको खा जाएगा, चलिए हम भी साथ में चलते हैं, उस गाय को ढूंढते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मालिक भी नौकर भी गाय को खोजने के लिए निकल जाते हैं और जाते जाते एक शंकर भगवान का मंदिर पड़ता है। उस मंदिर पे मालिक कहता है, हे भगवान अगर हमारी गाय मिल गई ना, मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद जाते जाते फिर बजरंग बली का मंदिर मिल जाता है, तो फिर वहां बैठ के कहता है, हे भगवान अगर हमारी गाय मिल गई ना तो 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं फिर जाता है आगे, फिर मंदिर देवी जी का पड़ जाता है, तो फिर वहां कहता है अगर मिल गई गाय तो मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और फिर आगे जब बजरंग बली का मंदिर पड़ता है तो फिर वहां कहता है अगर मेरी गाय मिल गई तो मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो वहां नौकर सोचता है और मालिक से कहता है, महाराज आपको जितना मनौती मान दिए हैं उतने का तो गाय भी नहीं है, आप इतना
मनौती माने चले जा रहे हैं। तो मालिक पता है क्या जवाब देता है? मालिक जवाब देता है, एक बार मेरी गाय मिल जाए ना, जिन लोगों से मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ ना, इन लोगों को अपनी शकल नहीं दिखाने आऊंगा। करना है तो सच्चे दिल से सच्चाई का संकल्प करिए, झूठा संकल्प करके ना आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हो। सबसे पहली बात तो है कि अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हम कितने सही, पहले अपने आप को बदलें हम। पहले अपने आप को जब हम बदलेंगे तभी हम दूसरों को बदल पाएंगे। जब हम अपने आप को ही नहीं बदलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो हम किसी को नहीं बदलेंगे। कुछ लोग भी यहाँ ड्यू शॉप में भी आ जाते हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बोलते हैं कि अरे ऐसी बहुत कुछ मैं भी किया हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, आप लोग कहाँ फंस गए। आपको अपने ऊपर तो भरोसा ही नहीं है, तो कैसे आप जो है कि कह रहे हैं कि मैंने क्या आपने अपने अपलाइन से कभी फोन पे बात किया? क्या अपने सीनियर से आपने कभी एक निष्कर्ष किया कि मैं कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं? क्या आपने उसके बारे में सोचा कभी? नहीं। तो कैसे हम दूसरे को गलत ठहरा सकते हैं? खुद के अंदर ना झांक के देखें कि हमारे अंदर खुद की कमियां पड़ी हैं, तो हम दूसरे को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? यहाँ पे अपने आप पे देखना है, भरोसा करना है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे आते जाते रहते हैं और तमाम किस्म की बातचीत करते रहते हैं कि नहीं ऐसा तो बहुत होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग तो ऐसे आते हैं बस देख के चले जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ कोई मेला लगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेला नहीं, यहाँ तो रेला लगा हुआ है। यहाँ तो रेला लगा हुआ, वो भी ड्यू शॉप का। यहाँ तो डेली लोगों की एंट्रियां निकल रही हैं। हमने इतना अभी 1.5 लाख उन्होंने अचीव किया है। यहाँ पे जितने भी हमारे ड्यू शॉपियन है, आने वाले कल में वो लोग अचीव करेंगे, इसमें से भी मेरा भी नाम होगा। और मेरा टारगेट है कि मैं अपनी माइल यहाँ से कंप्लीट करूं, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जितने भी लोग हैं, जितने भी ड्यू शॉपियन हैं, सबकी इच्छाएं यहाँ से पूरी हो और सब लोग अपने सिस्टम में जुड़े रहें और उनके अंदर एक आत्मविश्वास खड़ा रहे। क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से आपको भी माला पहनाया जाए, आपको इस तरीके से सम्मानित किया जाए? क्या कोई जॉब और बिजनेस इस तरीके से आपको जो है कि सम्मानित करता है? सिर्फ एक डिसीजन की वजह से बोल पा रहे हैं। क्या अगर आज हम डिसीजन नहीं लिए होते तो क्या हम स्क्रीन पे होते? नहीं होते। आज हम होते हॉस्पिटल में होते, किसी पेशेंट को बाटा लगाते होते, या ड्रेसिंग करते रहते, या किसी को दवा देते रहते, या किसी का पर्चा लिखते रहते। इतना ही कर सकते, वो भी जाता माय डियर फ्रेंड, ठीक हो जाता है। तो कुछ दिन बाद अगर उससे हमारी कोई कॉन्टेक्टिंग नहीं देना, वो हमें पहचानता। लोग कहते हैं अरे ये तो जोड़ने वाला काम है। जरा सा दिमाग लगाइए फ्रेंड्स, अभी कोई न्यू हॉस्पिटल खुलता है तो उस पे भी एक रिक्शा लिया जाता है, उस पे भी भोगू टांग दिया जाता है, और उस पे भी कहते हैं यहाँ फला डॉक्टर बैठ रहे हैं, इतने से इतने टाइम तक पेशेंट को देखते हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। सोचिए जरा, जब वहां हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो क्या हर घर को शिक्षित करने के लिए, हर घर में चूल्हा जलाने के लिए क्या हम नहीं प्रचार प्रसार कर सकते हैं? क्या बात है, सोचने की बात है। लोग तो ऐसे सुन के अनसुना कर देते हैं कि जैसे लगता है तो हमें जानते ही नहीं। कहा जाता ना, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। माय डियर, उनको हम बताते हैं आपके जिंदगी के लिए चीजें हमने की है, हमारे जिंदगी में बदलाव आ रहा है भाई साहब, तो हम चाह रहे हैं आपकी भी बिटिया और बेटा इस सिस्टम से आगे बढ़े, और जो भी सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ से हमारे टीम देने के लिए तैयार है, हमारे रिस्पेक्टर केपी सर एंड आरती मैम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहा जाता है ना, उन लोगों के दिमाग पे ना वो ढक्कन लग चुका है, वो अच्छी तरीके से फेविक्विक से वो चिपक गया है कि जो खुल ही नहीं रहा है। लोग कहते हैं
ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। हमारी तो हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आप तो हिंदी बोल के सुनाइए, भोजपुरी तो बोल के सुनाइए। आपके अंदर जो कला है आप वो प्रदर्शित करके सुना सकते हैं। आप डिसीजन तो लीजिए। आपको आपके मन में तो पाप बसा हुआ है, पाप जिसको लोग कहते हैं पाप। जल लेके अनीता मैम भग तो नहीं जाएंगी, बिना जल लेके भग तो नहीं जाएंगे। पहले तो आप अपने आत्मा को तो शुद्ध करिए। अपने आप आत्मा को शुद्ध करेंगे तो अशुद्धि तो आपके पीछे पीछे लोग ना आज एंट्री डाल देंगे ना, कल से पूछेंगे हमारा तो आप तो बताए थी ना यहाँ टीम का सपोर्ट है, हमारा तो चेक ही नहीं बना है। आप बताइए भैया, चेक नहीं बना। आप कितने दिन सेमिनार में बैठी हैं, कितने बैठी हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आप खुद अपने आप में चेंजिंग लाइए। देखिए आपका चेक कैसे बनता है। जब अपने आप को आप दिखाएंगी तो आपका चेक ऑटोमेटिक बनेगा। क्या आपने सोचा है कि हमें हमारे अंदर 50,000 कमाने की क्वालिटी आ गई है? क्या आपने सोचा कि हम 1.5 लाख कमाने के काबिल हो गए हैं? जिस दिन आपके अंदर से ये भावना अगर आ जाएगी, यस मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप उस दिन उस इनकम को 100% अचीव कर लेंगे। इस चीज से मैं जूझी हूँ और मैं जानती हूँ कि लोग जब कामयाब होने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो उनके पीछे ना बहुत सारे रोड़े आते हैं। लोग पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धुल के उनके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि जैसे लगता है कि हम उनका कुछ बिगाड़ दिए ना। हम उनके बारे में वही कहा जाता है ना, करोगे तो दिल में रहेंगे, अगर नफरत करोगे तो दिमाग में रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो आपके पास ही रहेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ पड़े हुए हैं कि लोगों को क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, कि समझ ही अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों उससे जल रहे हैं, और जलते जलते ये नहीं जानते हैं कि एक दिन जल के हम राख हो जाएंगे। राख का कोई काम नहीं होता, उसको उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। फिर भी लोगों की मानसिकता वही घुटने में जाके टिक गई है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि बाहर से ज्यादा तो घर वाले ही रोड़े बन जाते हैं। कि अभी ना बहुत लेडीज है बेचारी परिश्रम करती ही रहती हैं, घर का भी सारा सिस्टम वो करती रहती हैं, लेकिन जब प्रोग्राम का टाइम आता है ना, अगर घंटे ना जैसे लगता है कि तूफान मच जाता है, उतने में सब कुछ होने लगता है उनका। जैसे पुदीना सूख रहा है, उसमें पानी डालना बहुत ही जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, जो अपने बच्चे के प्रति 1 घंटा नहीं सीरियस हो सकता है कि लाइफ में और क्या वो सीरियस हो सकता है। यहाँ सोचने की जरूरत है। अगर हम खाना बनाते हैं, अगर सुबह में हम सोचते हैं कि शाम में हमें क्या बनाना है, सुबह में मान लीजिए कि बेटा का दीजिए मम्मा है, और हस्बैंड बोल दिए कि हमें ये खाना है, ससुर बोल दिए हमें ये खाना है। माय डियर फ्रेंड्स, खाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स हम इतना सब कुछ सोच लेते हैं। यहाँ जिंदगी बनाने के लिए बात होती है तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं होता है। जब तक आप अपने जिंदगी के ऊपर नहीं फोकस करेंगे, क्या हमारी जिंदगी एक बार मिली है तो उस जिंदगी को हम क्यों ना बेहतर से बेहतर बना के चलें। हमें अपने जिंदगी के ऊपर फोकस करना है। अगर जिंदगी में अगर हमें कुछ आगे करना है तो हमें अपने जिंदगी के ऊपर फोकस करना है। दिमाग से अगर सोच लेंगे यस इस चीज को हमें पाना है, इस चीज के लिए तो हमें मिल ही जाएगी। अगर हम सो के अगर पूरी जिंदगी गुजार देंगे तो हम सोते ही रह जाएंगे, लाइफ में हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की मजबूरी को अगर वो पकड़ जाता है ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है गर्ज। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम गर्ज देखें तो जो है कि एक ऐसे बाबा रहते हैं, एक दिन दरबार लगा रहता है, तो वहाँ कहते हैं अपने सिपाहियों से कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो एक सिपाही उसमें से रहता है और बोलता है, कहता है कि अगर राजा साहब प्रॉपर्टी है उसमें से अगर 1% भी हमारे पास होता तब भी हम बहुत खुश होते। तो राजा जी ने अनाउंस कर दिया कि हमारी इस सिपाही को इसमें से आधा हिस्सा उसको दे दिया जाए। दे देते हैं और उस सिपाही बहुत ही खुश होता है और खुश होके जाता है। लेकिन उस पे राजा साहब एक शर्त रख देते हैं
कि मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, अगर उस 3 सवाल का जवाब आप 30 दिन में दे देते हैं तो सही है, नहीं तो आपका सर कलम हो जाएगा। तो एक तरफ से तो सिपाही बहुत खुश होता है, हमें राजपाट मिल गया है, दूसरी तरफ से उसका वही हो जाता है कि हमारा तो अभी 30 ही दिन बचा हुआ है, हमारा तो जिंदगी यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो हम राजपाट लेके करेंगे क्या। तो सिपाही भी उस राजा को 3 जवाब सुनने के लिए सिपाही भी अपने अंदर बहुत सारी जागरूकता लाता है, और वो जागरूकता पाने के लिए एक से एक योद्धा के पास जाता है, बुजुर्ग लोग के पास जाता है, कि वो सोचता है, मतलब जहाँ जहाँ उसको समझ में आता है कि यहाँ हमारे सवाल का जवाब निकल सकता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ वहाँ जाता है। तो उसका 3 सवाल रहता है, आत्मविश्वास, धोखा और कमजोरी। तो ऐसे करते करते बहुत लोगों के पास जाता है, कहीं से उसका सलूशन नहीं निकलता है। तो जाते जाते एक झोपड़ी पड़ती है, उसमें एक फकीर बैठा रहता है और वहाँ एक कुत्ता रहता है, और कुत्ते को दूध दिया रहता है पीने के लिए, और अपना सूखी रोटी पानी से डुबो डुबो को खाता रहता है। तो वहां जाता है वो सिपाही और देखता है ये क्या विडंबना है, और कुत्ता दूध पी रहा है और फकीर जो है कि सूखी रोटी खा रहा है। तो वहां वो पूछता है, ये जो है कि हमारे 3 सवाल हैं, 3 सवाल का कि 2 सवाल तो मैं फ्री में बता दूंगा, एक सवाल का आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। तो सिपाही कहता है कि हाँ बताइए क्या कीमत है। तो फिर कहता है कि बताइए कि ये सवाल तो हमारे भी साथ राजा किए थे, लेकिन हमारी बात छोड़िए, आप अपनी बताइए कि आप कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो सिपाही कहता है यस, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सोचता है कि मेरी जिंदगी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो चीज सब कुछ कहता है, धोखा कहता है, धोखा। तो धोखा माने तो कहता है, फिर कहता है अटल विश्वास, मतलब सत्य यही है दुनिया में कि जन्म हुआ तो मरण होना, सच्चाई तो यही कि जो धरती पे जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। और तीसरा रहता है, तीसरा तो नहीं बताऊंगा, पहले हमारी आप शर्त पूरी करिए। तो कहता है क्या, तो फिर वो बताता है कि बताइए क्या करेंगे। तो कहता है कि जो कुत्ता दूध पिया हुआ है, जो दूध बचा हुआ है, उसी दूध को आप पिला के दिखाइए, तभी मैं मानूंगा। वो कहता है कि मैं कुत्ते का दूध पीऊं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी प्यारी थी। वहां उन्होंने उस कुत्ते को दूध का जूठा दूध उठाया, गड़गड़ गड़गड़ पी गया माय डियर फ्रेंड। जो है कि आदमी को कहीं भी झुका सकता है, तो इसलिए अपनी कमजोरी को कभी भी कहीं बताना नहीं चाहिए इंसान को। मैं हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, यस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको ज्ञान कहीं भी मिल रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स उसे बैठकर ग्रहण करिए। उनका भी राजपाट बच गया, लेकिन लोग यही कहते हैं कि गरज के पीछे सबसे बड़ी कमजोरी होती है गरज, और गरज के नाते ही आज उन्हें कुत्ते का दूध पीना पड़ा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इतने बड़े गर्जू ना बनिए कि आपका मालिक आपसे जो मर्जी चाहे सो करवाए। यहाँ आपकी जिंदगी में आया है ड्यू साहब, एक चमकता हुआ सितारा है आपकी जिंदगी में। आपके बच्चे वनली 11,000 रुपए में यहाँ से एजुकेशन और बिजनेस आपके लिए इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आप यहाँ से चाहे तो बहुत कुछ ले सकते हैं, बस आपको यहाँ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं एक कोटेशन के साथ अपनी बातों को यहीं पे वाइंड अप करूंगी। बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहें तो, बदल सकती है हर सोच अगर आप चाहें तो, बदलना पड़ेगा उस ऊपर वाले को भी अपना फैसला अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शानदार मैम, जबरदस्त। कहते हैं मैम आपकी हमको 2 लाइन बहुत ही अच्छी लगी और सबको अच्छी लगी। कहते हैं कि चेंज योर सेल्फ चेंज योर लाइफ। तो ये जो ड्यू सॉफ्ट सिस्टम है माडियर फ्रेंड, ये बदलाव का है। यहाँ पर अपने आप को बदलना है, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने लाइफ में जो
गोल्स हैं, जो विजन है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, तभी हासिल कर पाएंगे। अगर माय डियर फ्रेंड अपने आप को बदलेंगे नहीं, अगर दुनिया से कुछ कहते हैं कि अगर आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो माय डियर फ्रेंड कदम तो पीछे खींचने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन आगे ले जाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन हम उड़ान टीम, हमारे उड़ान के सभी टीम, हमारे रिस्पेक्टेड अपलाइन आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारी पूरी उड़ान टीम माय डियर फ्रेंड आप सभी का स्वागत करती है। आइए हाथ मिलाए माय डियर फ्रेंड, मिल के वर्क करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड जब एक दूसरे का साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, तो माय डियर फ्रेंड दुनिया में हर एक चीज को जीता जा सकता है। और इस प्रोग्राम को माय डियर फ्रेंड वाइंड अप करते हैं। कहते हैं कि दो लाइनों के बीच, और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज इस प्रोग्राम से किसी एक की सूरत बदलनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है मेरे यारों, मेरा मकसद है कि आज बदलनी चाहिए। वंडरफुल, क्या बात है।